Hello class 4th. Today we will learn about very interesting topic clothes. We will start new chapter 4 clothes. In this chapter we are going to learn about recognize the importance of clothes and why we wear different type of clothes and describe the fibers used for making clothes and how we can take care of our clothes. आज ही नहीं आज के टाइम में ही हमारे लिए क्लोथ्स की इम्पोर्टेंस नहीं है. बहुत टाइम पहले यानी कि एंशियंट टाइम में भी हमारे लिए क्लोथ्स उतने ही इम्पोर्टेंट होते थे. लेकिन आज आप देखते हो मार्केट में जाते हो डिफरेंट वैरायटीज़ के आपको क्लोथ्स देखने के लिए मिलते हैं. चूज़ करना टफ हो जाता है कि हमें लेना क्या है ना. लेकिन उस टाइम भी जब हम लोग आदि मानव थे और जगह जगह घूमते थे, उस टाइम भी लोग जो थे वो अपनी बॉडी को कवर करते थे. कैसे कवर करते थे? देखिए यहाँ आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. यस, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ केवमैन जो गुफाओं में रहते थे. उस टाइम पर भी देखिए यहाँ पर बॉडी को कवर किया हुआ है. कैसे कवर करते थे ये लोग? एनिमल्स की जो स्किन होती थी उससे अपने क्लोथ्स बनाते थे. कई बार कुछ नहीं होता था तो बड़े बड़े जो लीव्स होते थे किसी भी ट्री के, बड़े बड़े लीव्स जैसे कि बनाना ट्रीज़ के लीव है ना, और भी काफ़ी सारे लीव्स, उससे ये अपनी बॉडी को कवर करते थे. उसके अलावा ये लोग जो हैं ब्रांचेस जो होती थी ट्रीज़ की ब्रांचेस, उससे भी अपनी बॉडी को कवर करते थे. ओके, तो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम निकलता गया चीज़ें क्या होती गई, इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती गई. हम लोग प्रोग्रेस करते गए और चीज़ें जो हैं और भी ज़्यादा वैरायटीज़ क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स जो हैं वो हम लोगों ने खोज निकाले. और आज के टाइम में अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं अलग अलग वैरायटीज़ के हमें क्लोथ्स देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा कि हमारी पूरी इंडिया जो पूरा वर्ल्ड जो है उसका लैंडफॉर्म डिफरेंट टाइप का है. अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म हमें देखने के लिए मिलते हैं. इंडिया में अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म, 6 टाइप के लैंडफॉर्म हम लोगों ने पढ़े, देखने के लिए मिलते हैं. और क्योंकि हर स्टेट का, हर जगह का टेम्परेचर, क्लाइमेट अलग अलग रहता है, इसीलिए क्लोथ्स जो हम लोग वियर करते हैं उसकी भी जो वैरायटी है उसके क्लाइमेट, वहाँ की कंडीशंस पर डिपेंड करती है. आपने देखा होगा नॉर्दर्न जो एरिया है यानी कि नॉर्दर्न इंडिया, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर हम फ़ैब या जनवरी या दिसंबर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है और लोग जो हैं वुलन क्लोथ्स वहाँ पर पहनते हैं. और उसी टाइम पीरियड में अगर चेन्नई की बात करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अप होता है और वहाँ पर उस टाइम पर ही कॉटन क्लोथ्स वेयर किए जाते हैं. तो ये सारे जो क्लोथ्स हैं ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस पर भी डिपेंड करते हैं. इसके अलावा अगर आप ओकेजन्स की बात करते हैं तो अगर आप पार्टीज़ में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के फैंसी ड्रेसेस जो हैं, डेकोरेटिव ड्रेसेस जो हैं वो वेयर करते हैं. घर में आप अगर होते हो तो कंफर्टेबल ड्रेसेस वेयर करते हो, है ना. लेकिन अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल में क्या पहनते हैं? घर वाले कपड़े पहनकर जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं. वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं. जैसे हम लोग स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं और यूनिफॉर्म पहनते हैं, वैसे कई सारे प्रोफेशंस में अलग अलग टाइप की यूनिफॉर्म होती हैं. जैसे नर्सेज की अलग डिफरेंट टाइप की यूनिफॉर्म होती है. आपने देखा होगा आर्मी जो पर्सन्स होते हैं, नेवी फोर्स, उनकी अलग यूनिफॉर्म होती है. और अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग प्रोफेशंस में अलग अलग टाइप की यूनिफॉर्म जो है वो वेयर करते हैं. इसके अलावा सीजन्स भी हमारे
जो ड्रेसिंग सेंस है हमारा, उसको हमारे अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। गर्मियों में हम लोग कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं, सर्दियों में हम लोग वुलन क्लोथ्स वेयर करते हैं। उसके अलावा अगर बारिश का सीज़न होता है तो हम क्या करते हैं, रेन कोट, जो कि एक वाटरप्रूफ उससे बना होता है फाइबर से, और उसको हम वेयर करते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोथ्स को हम लोगों को हम क्यों वेयर करते हैं, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और अलग अलग जगह पर हम लोग कैसे कैसे क्लोथ्स वेयर करते हैं, और कैसे हम अपने क्लोथ्स की सेफ्टी से उसको रख सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। वी नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। हमें जिंदा रहने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हवा की, पानी की, खाने की, है ना। What else do we need? इसके अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? We also need a house to live in and clean clothes to cover our body. इसके अलावा हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है ना, और पहनने के लिए प्रॉपर क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। Thousands of years ago, human beings lived in cave. They covered their body with animal skin, leaves and barks of trees. Slowly, over a period of time, they learned to use natural fibers to make clothes. बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, जबकि आदमी जो था वो कहाँ रहता था? केव्स में, गुफाओं में रहता था। तब भी वो अपनी बॉडी को कवर करता था। कैसे? एनिमल स्किन से, लीव्स, ट्रीज के लीव से, बार्क्स ऑफ ट्रीज यानी कि ट्रीज की जो खाल होती थी उससे, एंड स्लोली ओवर अ पीरियड, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, दे लर्न टू यूज नेचुरल फाइबर, और धीरे धीरे इन्होंने नेचुरल फाइबर को यूज करना सीखा, किस तरीके से हम उससे क्लोथ्स बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट, वाई डू वी वियर क्लोथ? हम क्लोथ्स क्यों वियर करते हैं, क्यों पहनते हैं? तो ये तो बड़ा अलग सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। आपको पता है कि हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। सबसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, टू कवर आवर बॉडी, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, देखते हैं। वी वियर क्लोथ्स फॉर रीजंस गिवन बिलो। टू कवर आवर बॉडीज, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन्स रेज, इसके अलावा जो आपको पता है कि सन से हार्मफुल कुछ रेज आती हैं जिनको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हमारी अगर डायरेक्टली स्किन के ऊपर पड़ती है तो वो हमारी स्किन को काफ़ी हार्म पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। सो डायरेक्ट सनलाइट ऑन आवर स्किन स्पेशली इन आफ्टरनून कैन कॉज सनबर्न। अगर वैसे तो किसी भी टाइम सन की जो रेज हैं वो हार्मफुल होती है, लेकिन आफ्टरनून में वो रेज जो है वो डायरेक्टली आकर के स्किन पर अगर पड़ती हैं तो वो हमें क्या कर सकती हैं? सन बर्न कर सकती हैं। तो सन बर्न से बचने के लिए हम लोग जो है वो फुल कवर्ड हमें क्लोथ्स जो है वो वियर करने चाहिए। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड इन विंटर, इसके अलावा सर्दियों में हमें ठंड से बचाने के लिए, एंड इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवर बॉडीज वार्म। और सर्दियों में हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? वी वियर वुलन क्लोथ, जो कि हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए हम क्लोथ्स पहनते हैं। वी यूज़ रेन कोट्स मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल टू कीप आवर सेल्फ ड्राई। तो बारिश के सीज़न में हम लोग रेन कोट जो है, अगर बारिश होती है तो पहनते हैं, जो कि एक वाटर प्रूफ मटीरियल से बना होता है, जो हमें ड्राई रखता है। हमारे जो बाहर से जो रेन हो रही होती है वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाती है। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट्स, अब जब हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो हमें धूल से भी बचाता है। अगर हम बाहर जा रहे हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारी डस्ट जो है वो उड़ती है, तो हम लोग ज़्यादातर फुल स्लीव्स जो है वो बाहर जाते हुए पहन कर जाते हैं, ताकि वो डस्ट से
हमें बचा सके। और इसके अलावा इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं उनसे भी हमें बचाता है। बाय कीपिंग आवर बॉडी प्रॉपरली कवर्ड विथ क्लोथ्स वी रिड्यूस द चांसेस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट। अगर हम फुल कवर्ड जो क्लोथ्स अगर पहनते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करते हैं तो हम इंसेक्ट बाइट से भी बच सकते हैं। जैसे कई बार देखा होगा बारिश के सीज़न में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। अगर हम फुल स्लीव्स नाइट में अगर क्लोथ्स पहन कर सोते हैं तो हम इस तरीके के इंसेक्ट्स के बाइट से करने से बच सकते हैं। प्रॉपर चॉइस ऑफ क्लोथ्स मेक अस लुक गुड। अगर हम अच्छा सिलेक्शन करते हैं क्लोथ्स का तो उससे हम लोग जो है देखने में भी स्मार्ट हमें लुक मिलता है। ओके, टर्न टू पेज नंबर 34। क्लोथ्स हैव बिकम आवर बेसिक नेसेसिटी। क्लोथ्स जो हैं, कपड़े जो हैं, हमारी बेसिक ज़रूरत है। टुडे वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स टू चूज़ फ्रॉम। हमारे पास आज के टाइम में बहुत सारी वैरायटी क्लोथ्स की हमें देखने को मिलती है। अगर आप मार्केट में जाते हो तो डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। वी शुड ऑलवेज वियर क्लोथ्स दैट आर कंफर्टेबल। लेकिन हमें कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल हों। डर्टी क्लोथ्स कैरी जर्म्स विच कैन मेक अस सिक। और जो गंदे क्लोथ्स होते हैं, डर्टी क्लोथ्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। सो वी शुड रेगुलरली वॉश आवर क्लोथ्स। इट इज़ गुड हैबिट टू ऑलवेज वियर क्लीन एंड फ्रेश क्लोथ्स। तो हमें रेगुलरली अपने क्लोथ्स को क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और ये एक अच्छी गुड हैबिट है कि हम लोग अपने साफ़ सुथरे अच्छे फ्रेश क्लोथ्स जो है वो वियर करें। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, कितने टाइप्स के हम लोग क्लोथ्स जो है वो वेयर करते हैं। द क्लोथ्स पीपल वियर डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे सम फैक्टर्स आर वेदर, ओकेजन्स एंड प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन। कुछ फैक्टर क्या है? वेदर, क्लाइमेट, कहाँ का किस तरीके का वेदर कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है। तो इस तरीके के अगर कहाँ का कैसा वेदर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे क्लोथ्स वेयर करेंगे। उसके अलावा है ओकेजन्स, कुछ खास मौक़ों पर हम खास टाइप के कपड़े जो हैं वो पहनते हैं। एंड प्रोफेशन, हम किस प्रोफेशन में हैं वो भी हमारे क्लोथ्स को जो है उसका भी वो भी एक फैक्टर है कि हम किस टाइप के क्लोथ्स वियर करें। क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेदर के अकॉर्डिंग हम कैसे कैसे क्लोथ्स पहनते हैं। समर में हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? वी यूजुअली वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कॉटन के क्लोथ्स हम ज़्यादातर समर सीजन में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं हम कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं? बिकॉज कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अस कूल। जो हमारा पसीना आता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें कूल रखता है, हमारी बॉडी को कूल रखता है। वी शुड वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। लाइट कलर्स डू नॉट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन। ज़्यादातर हमें समर सीजन में हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए, है ना। आपने देखा होगा कि गर्मियों में कई बार मम्मा कॉटन क्लोथ्स पहनती हैं और वो भी हल्के कलर के ही लेकर आती हैं। क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि वो जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं वो सन की जो हीट है, रेज जो है उसको ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। नेक्स्ट है विंटर। इन विंटर वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स मेड ऑफ वुड। सेम अगर हम गर्मियों में लाइट कलर क्लोथ्स पहन रहे हैं तो हमें सर्दियों में कैसे पहनने चाहिए? डार्क कलर, तभी वो हमारी बॉडी को ज़्यादा वार्म रख पाएंगे, है ना, क्योंकि वो जो सन रेज होती हैं उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, है ना। एंड वी वियर वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स ट्रैप द बॉडी हीट एंड कीप अस वार्म। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं हमारी बॉडी को कैसा रखते हैं? वार्म रखते हैं। एंड डार्क कलर्स आर नोन टू एब्जॉर्ब हीट।
और जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेते हैं, जबकि कॉटन क्लोथ्स ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व नहीं करते। देखिए यहाँ पर इन्फोबिट भी दिया हुआ है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको हर चैप्टर में दी हुई है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी हर चैप्टर में है। स्टेन्स फॉर्म्ड बाय ग्रास आर डिफिकल्ट टू रिमूव बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट इन इट। आपको पता है जो स्टेन्स, जो दाग धब्बे हमारे ग्रास से लग जाते हैं वो ईजिली वॉश नहीं हो पाते हैं। मम्मा, आप गार्डन में खेल के आते हो, पार्क में खेल कर आते हो, है ना, और कई बार वो घास के ऊपर अगर आप खेलते हो तो आपने देखा होगा क्लोथ्स के ऊपर ग्रीन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, लेकिन वो ईजिली वॉश नहीं हो पाते हैं, है ना। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो उसको बहुत मेहनत के साथ वॉश करना पड़ता है। तो उसके ऊपर स्टेन रिमूवर लगा करके और उसको थोड़ा सा स्क्रब करना होता है, फिर आप उसको क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए कुछ आपको क्लोथ्स दे रखे हैं। ये क्लोथ्स आप देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड में, दीज आर विंटर क्लोथ्स, मीन्स वुलन क्लोथ्स। आप देखते हो ना क्या क्या पहनते हैं। एंड दीज आर समर क्लोथ्स, शॉर्ट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स, स्लीवलेस फ्रॉक्स, है ना, ट्राउजर्स, लोअर्स। तो इस टाइप के क्लोथ्स जो है वो हम समर में पहनते हैं। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दीज आर विंटर क्लोथ्स। तो आपको करना क्या है, टुडेज होमवर्क इज, आप डिफरेंट टाइप के जो ये क्लोथ्स आपको दिए हैं आपको लिखना है विंटर क्लोथ्स। विंटर क्लोथ्स को एक बॉक्स में एक पेज के ऊपर हाफ पार्ट करके आपको विंटर क्लोथ्स के ये पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है समर क्लोथ्स और ये पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स के यहाँ पर भी आप डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स जो हैं वो पेस्ट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको साथ के साथ पिक्चर जो है वो अपने चैप्टर के साथ ड्रॉ करनी है। और जो भी हार्ड वर्ड्स अगर आप इस चैप्टर को मेरे साथ रीड कर रहे हैं तो मैम जब रीड करती हैं तो आपको साथ में रीड करना है, और हार्ड वर्ड्स जो भी आते हैं उसको साथ के साथ अंडरलाइन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू ओकेजन्स। ओकेजन्स के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से कैसे क्लोथ्स पहनते हैं। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट ओकेजन्स। हम अलग अलग जगह पर डिफरेंट ओकेजन्स पर हम डिफरेंट काइंड के जो क्लोथ्स हैं वो वियर करते हैं। वी वियर फॉर्मल क्लोथ्स एट वर्क प्लेस। अगर हम किसी काम की जगह पर हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, किसी ऑफिशियल वर्क में हैं, तो हम फॉर्मल क्लोथ्स पहनते हैं। एंड चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म एट स्कूल। और जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं तो क्या पहनते हैं, यस, यूनिफॉर्म। एंड एट होम वी वियर कैजुअल क्लोथ्स। अगर हम घर पर होते हैं तो नॉर्मल कैजुअल क्लोथ्स पहनते हैं। एंड वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स पर्सन आर इन स्पोर्ट्स वियर। आपने देखा होगा कभी अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपने देखा है कि इंडिया की पूरी टीम जो है वो स्काई ब्लू कलर के क्लोथ्स में होती है। क्यों? क्योंकि वो उनका स्पोर्ट्स का जो यूनिफॉर्म है वो सभी की फिक्स है ना। तो इसी तरीके से अगर हम या फिर आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी प्रोग्राम फंक्शन अगर स्पोर्ट्स के होते हैं तो लोअर टी शर्ट में आप लोग जाते हो, है ना। तो स्पोर्ट्स के टाइम हम लोग कंफर्टेबल लूज क्लोथ्स जो है वो वेयर करते हैं। एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड पार्टीज वी वेयर स्पेशली डिज़ाइन क्लोथ्स। और जब हम किसी स्पेशल पार्टीज़ में होते हैं या किसी स्पेशल ओकेज़न पर होते हैं तो हम स्पेशली डिज़ाइन किए हुए कपड़े जो हैं वो पहनते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। दिस इज़ अ बॉय इन स्कूल यूनिफॉर्म एंड स्पोर्ट्स वियर। ये देखिए स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, पार्टी ड्रेसेस में इस तरीके की यूनिफॉर्म, नाइट ड्रेस। ये आप देख रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, ये यहाँ पर इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। नेक्स्ट है क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी कपड़े जो हैं वो हमारे डिसाइड होते हैं। पीपल इन सर्टेन प्रोफेशंस वियर स्पेसिफिक यूनिफॉर्म। स्पेसिफिक यूनिफॉर्म पहनते हैं कुछ एक खास प्रोफेशन में। जैसे अ यूनिफॉर्म हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन। आपने देखा होगा कि
एक खास जो प्रोफेशन है उसकी खास तरह की यूनिफॉर्म होती है। आप रोड पर अगर जाते हो, आपने देखा है, आप देखते ही पता लगा लेते हो कि ये अंकल जो हैं ये तो पुलिस में हैं। और अगर कोई आपको आर्मी ड्रेस में दिखता है तो आप देख करके पता लगा लेते हो कि ये तो आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है ना। नर्स की, डॉक्टर्स की अलग अलग यूनिफॉर्म जो हैं वो होती हैं, ड्रेसेस होती हैं। तो देखिए यहाँ पर सोल्जर, नर्स, पुलिसमैन, डॉक्टर, पायलट, लॉयर, ये इनकी अलग अलग टाइप की आपको ड्रेसेस दिख रही हैं, जिनको आप ड्रेसेस में ही देख करके पहचान सकते हो कि कौन जो है पर्सन किस प्रोफेशन में है। ओके, नेक्स्ट है फाइबर्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। क्लोथ्स बनाने के लिए आपको पता है फाइबर से क्लोथ्स जो है वो रेडी होते हैं। किस टाइप के क्लोथ्स के लिए किस टाइप के फाइबर्स की ज़रूरत होती है वो अभी हम देखते हैं। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। क्लोथ्स जो है वो फाइबर्स से बनते हैं एंड दिस फाइबर्स आर ईदर नेचुरल और सिंथेटिक। या तो वो नेचुरल हो सकते हैं या वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल मीन्स जो हम नेचुरली जो हमें मिलते हैं, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, और सिंथेटिक जो कि मैन मेड होते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, इन क्लोथ्स मिल फाइबर आर स्पन इनटू थ्रेड एंड द थ्रेड ऑफ द वोवन इनटू फैब्रिक और मशीन। जो क्लोथ मिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो फाइबर से स्पन तैयार करती हैं, थ्रेड तैयार करती हैं, और वो थ्रेड से ही जो है वो बुन करके वो फैब्रिक से, मशीन से क्लोथ्स जो है वो रेडी होते हैं। देखिए यहाँ पर नेचुरल फाइबर्स दिए हुए हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे फाइबर्स के नेम दिए हुए हैं और ऊपर दिए हुए हैं आपके सोर्सेज की वो फाइबर्स हमें मिलते कहाँ से हैं। यहाँ पर फाइबर है कॉटन। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन का सोर्स कहाँ से है, कॉटन प्लांट से। जूट प्लांट से। लिनन फ्लैक्स प्लांट अलसी का जो प्लांट होता है। वुल हमें मिलती है शीप से, गॉड से, एनिमल कैमल से। एंड सिल्क जो है वो एक इंसेक्ट होता है, सिल्क वॉर्म, उससे हमें मिलती है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर ह्यूमन मेड। जैसे कि ये नेचुरली हमें मिल जाते हैं, लेकिन ये जो फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर, ये ह्यूमन मेड होते हैं, यानी कि खुद हम लोग उसको बनाते हैं। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। ये केमिकल से रेडी किए जाते हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। Clothes made from synthetic fiber is strong and last for a longer time. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत लंबे टाइम तक ये चल पाते हैं। इट इज़ रिंकल फ्री एंड डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग। तो ये मतलब इसके ऊपर सलवटें जो हैं बिल्कुल भी नहीं आती हैं और इसको आयरन की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। सिंथेटिक क्लोथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड ड्राई क्विकली। ये बहुत ज़्यादा जो सिंथेटिक जो क्लोथ्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते और बहुत जल्दी ही ये सूख भी जाते हैं। दीज आर नॉट एज कंफर्टेबल टू वियर एज कॉटन क्लोथ्स। लेकिन ये कॉटन क्लोथ्स की तरह कंफर्टेबल भी नहीं होते। जैसे कि नेचुरली जो हमें कॉटन मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हमारी स्किन के लिए नहीं होते। वी शुड नॉट go near fire wearing synthetic clothes as they catch fire easily. अगर हमने सिंथेटिक फाइबर वाले जो क्लोथ्स अगर वियर किए हुए हैं तो हमें फायर के बहुत ज़्यादा क्लोज बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो फायर को बहुत ईजिली कैच कर लेता है और उसमें आग लगने का डर भी रहता है। तो हमें कुकिंग के टाइम किचन में होते हुए बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। हम क्लोथ्स की केयर कैसे कर सकते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। दीज सिंपल टिप्स विल एंश्योर दैट योर क्लोथ्स लास्ट लॉन्गर एंड लुक बेटर। हमें अपने क्लोथ्स की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए।
कुछ यहाँ पर टिप्स दिए हुए हैं कि हम अपने कपड़ों को कैसे अच्छा और लंबे टाइम तक सेफ्टी के साथ रख सकते हैं। क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद अ गुड क्वालिटी सोप एंड डिटर्जेंट। हमें हमेशा अच्छे क्लोथ्स जो होते हैं हमारे उसको प्रॉपर अच्छे सोप से, अच्छे डिटर्जेंट से ही हमें उसको वॉश करना चाहिए। एंड आफ्टर द क्लोथ्स आर वॉश्ड दे शुड बी ड्राइड इन द सन। जब हमारे कपड़े धुल जाते हैं तो हमें अच्छे से उनको सन की रेज के साथ में उसको अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए। एंड क्लोथ शुड बी आयरन आफ्टर ड्राइंग। और जब कपड़े हमारे सूख जाते हैं तो हमें उसे अच्छे से आयरन करना चाहिए। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये देखिए बेबी हेल्प कर रहा है मम्मा की, एंड मम्मा इज आयरनिंग द क्लोथ्स। आयरन कर रही है ना क्लोथ्स को। यस, तो ऐसे देखिए यहाँ पर जो बेबी है वो अपनी मम्मा को असिस्ट भी कर रहा है। और बाहर देखिए आप छोटा सा पिक्चर में देख रहे हैं विंडो के बाहर सनलाइट में वो क्लोथ सूखे भी हुए हैं, है ना। तो ये पिक्चर यहाँ पर दी हुई है जिसमें सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने क्लोथ्स को केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोथ शुड बी आयरन आफ्टर ड्राइंग। आयरनिंग हेल्प रिमूव रिंकल्स फ्रॉम द क्लोथ्स एंड आयरन क्लोथ्स इम्प्रूव योर अपीयरेंस। तो आप जो क्लोथ्स ड्राई होने के बाद आयरन को कर सकते हैं जिससे उसकी सलवटें बिल्कुल हट जाती हैं और आपको वो और भी ज़्यादा स्मार्ट लुक देते हैं। वॉश्ड एंड आयरन क्लोथ्स शुड बी केप्ट नीटली इन द कबर्ड। और अच्छे से आयरन किए हुए क्लोथ्स जो हैं वो हमें अच्छे से वेल फोल्ड हमें किए हुए और कबर्ड में हम उसको रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, वुलन, सिल्क एंड अदर डेलिकेट क्लोथ्स शुड बी ड्राई, क्लीन्ड और हैंड वॉश केयरफुली। और कुछ जो हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको हम अच्छे से रगड़ के हमें उनको नहीं धोना चाहिए। हमें उनको हाथ से ही हल्के हाथों से उसको धोना चाहिए या फिर ड्राई क्लीनिंग करवा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार मम्मा जो है अपनी कई साड़ियों की ड्राई क्लीनिंग के लिए उनको भेजती हैं, क्योंकि अगर हम उसको हैंड वॉश करेंगे तो वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो हमें उनको अच्छे से बहुत प्रॉपरली उसको क्लीन करना चाहिए। वुलन एंड सिल्क क्लॉथ शुड बी स्टोर्ड विथ मोथबॉल और ड्राइड नीम लीव्स। जो जैसे आपने देखा कि कई बार मम्मा को देखा होगा सर्दियाँ आती हैं, मम्मा सारे कपड़े जो पैक किए होते हैं उनको निकालते हैं, है ना। और कुछ जो मोथबॉल यानी कि कपूर की जो वाइट बॉल्स आते हैं उनको उसके अंदर डाल करके रखते हैं। कुछ नीम की सूखी पत्तियां कपड़ों के अंदर डालकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लंबे टाइम तक यूज़ नहीं होते हैं और इनसे वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं। दिस प्रोटेक्ट द क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स सच एज मोथ्स एंड सिल्वर फिश विच मेक होल क्लोथ्स बाई ईटिंग द फाइबर। और ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिल्वर फिश दिया है, मोथ्स दिए हैं, ये क्या करते हैं हमारे जो वुलन क्लोथ्स होते हैं या सिल्क क्लोथ्स होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे होल कर देते हैं और हमारे पूरे क्लोथ को ये ख़राब कर देते हैं। तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। यहाँ पर फिर से एक इन्फो बिट दिया हुआ है, क्लोथ्स मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑन हैंडलूम्स इज कॉल्ड द हैंडलूम क्लोथ्स। जो क्लोथ्स जो हैं जो फाइबर से बनते हैं हैंडलूम्स में उनको बोलते हैं हैंडलूम्स क्लोथ। एंड हैंडलूम्स क्लोथ सच एज खड़ी इज कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। ये एक अलग टाइप का जो है वो फाइबर होता है जो कि हमें समर में तो कूल रखता है और विंटर में क्या रखता है, वार्म, है ना। तो दिस वाज योर चैप्टर इज फिनिश्ड। आपको इसमें डिफरेंट टाइप के सीजन्स के क्लोथ्स ड्रॉ करने हैं और डिफरेंट प्रोफेशंस के क्लोथ्स आपको पेस्ट करने हैं, हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, लिखने हैं और लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।